साहब ने कहा बहुत बढ़िया कहा कबीर साहब भी, पूंजी गई दिलाए सब पूंजी खो दिए, कहाँ मेरा है। इसका मतलब ये हुआ है उसको समझो, लेकिन नहीं है उसको भी समझो। है क्या है, थोड़े समय के लिए हम सबका मिलना है, तो है तो अपने दायित्व का निर्वहन करो, कर्तव्य का पालन करो, लेकिन ये मान कर चलो एक दिन ये नहीं होने वाला है। जब नहीं होने वाला है मैं क्यों मोह करूं, क्यों ममता करूं, क्यों रोध हूं, ये तय कर लो। मैं कितनी बार कहता हूँ, अभी दिन था अब रात हो गई, सही है ना। हम में से कितने लोग रो रहे हैं, क्या बताएं, दिन हो रात हो गई, रात हो गई, क्यों नहीं रो रहे हैं? इसलिए पता ही है दिन के बाद रात होती है, अब रात है, कल सूर्य निकलेगा, अरे रात चली गई, कितने लोग रोएंगे? पता ही है रात के बाद दिन होता है। मौसम बदलेगा, अभी बरसात का मौसम, अब ठंडी का मौसम खत्म, गर्मी, मौसम बदलता है रोते नहीं, दिन बदलता है रोते नहीं, वर्ष बदलते हैं रोते नहीं, क्यों? पता ही है ऐसा होता है। क्या इतना ही पता है हमें कि मिला है वो आदमी बिछुड़ेगा, मिला है वो बिछुड़ेगा, पता तो है लेकिन वैसा पता नहीं है, इसलिए तो रोते हैं, इसलिए रोते हैं। जैसे ये पता हो जाए ये नियम कि मिलने वाला बिछुड़ता है बस, और संबंध का एक तयशुदा है, इतने दिन तक मिलना है, इतने दिन के बाद सदा सदा के लिए छूट जाना है। इसलिए मोह नहीं, ममता नहीं। इसका मतलब यह भी नहीं है आप अपने जो दायित्व है उसको भूल जाओ, करो, लेकिन कैसे करो? गुरुदेव जी का उदाहरण जो प्राय दिया करते थे कबीर साहब का, बालक तेरी धाय जो अपन जानत नाही। बालक जैसे धाय होती है और बच्चे का पालन पोषण करती है, सब कुछ करती है, खिलाती पिलाती सब कुछ करती है, नहलाती धुलाती है और प्रेम भी करती है, ऐसा नहीं कि प्रेम नहीं करती है, लेकिन जब चली जाती है तब बस स्टॉप, फिर उसका मन तड़पेगा नहीं, हो गया खत्म। हम लोग को मन को ऐसे बनाना है, और जो बनाएगा वही सुखी रहेगा, नहीं तो दुख दुख दुख। और दुख तो महात्मा बुद्ध ने कहा है, प्रिय के वियोग में और प्रिय के संयोग में मनुष्य इतना आंसू बहाया है जितना सातों समुद्र में पानी नहीं है। कल्पना करो कितनी बड़ी बात कहते हैं, समुद्र पृथ्वी से भी बड़ा है, क्या कह रहे हैं? और महात्मा बुद्ध है, प्रिय के वियोग में और अप्रिय के संयोग में इतना आंसू बहा चुके हो जितना समुद्र में पानी नहीं है। और रोने का मन है और रोने का मन है, पूरा नहीं हुआ है, इसलिए समुद्र पानी खा रहा है सही ना, आंसू आंसू रो रो करके सब भर दिए हैं इसको। मैंने विनोद की बात कही, मेरा मतलब ये है हम सब रोना बंद करें। अब मान लो कोई अपना नज़दीकी है और कभी अचानक उनका किसी भांति शरीर छूटा तो थोड़ा सा उदास होना, मायूस होना, रो देना कोई गलत नहीं है, लेकिन इसको लेकर के आप इतना बेचैन हो जाएं कि बस सब व्यर्थ लगने लगे। कोई मतलब आप ना अपने तन बदन की शुद्धि खो गए, आगे का जो जीवन का महत्व है या आगे की जिम्मेदारी सब भूलता चला गया, क्या मतलब है? नहीं, हो गया बस। गुरुदेव जी का शरीर छूटा, हम सबके आंसू आए, रोए भी, रोना बुरा नहीं है। एक संत के बारे में बहुत बढ़िया लिखे मैंने पढ़ा, एक साधु थे, संत थे, उनके कई शिष्य थे। अब एक शिष्य के लिए बारे में बड़ा महत्वपूर्ण रहे कि ये बड़े पहुँचे हुए हैं, ये भी शिष्य, वो बाहर गए थे, गुरु जी का शरीर छूट गया, सूचना मिली, आए, अब वो दाढ़ मार करके रोने लगे। लोग गए भगत, अरे आप कैसे रो रहे हैं, आपको पहुँचे हुए कहते ज्ञानी कहते हैं, आप रोएंगे कैसे प्रभाव पड़ेगा लोगों में? उसने कहा क्यों, क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या मैं रो करके क्या गलत कर रहा हूँ? क्यों ना रो मैं? गुरु जी का शरीर छूटा है तो क्यों नहीं रो? अरे रोगे ज्ञानी, तुम समझते हो आत्मा अमर है यार। अरे पागल, मैं आत्मा के लिए थोड़ी रो रहा हूँ, मैं पता है आत्मा अमर है क्या के, मैं शरीर के लिए रो रहा हूँ। ये शरीर जो है ना ये चला गया, फिर कभी नहीं मिलेगा, इसी से मुझे ज्ञान मिलता था, इसी से मुझे छाया मिलती थी, मैं वो शरीर के लिए रो रहा हूँ जो नहीं मिलने वाला है, मैं आत्मा के लिए थोड़ी रो रहा हूँ।
ये उन्होंने कहा। लेकिन शरीर भी नश्वर है, आत्मा अमर है। रोना तो गोस्वामी जी ने लिखा है ना कि प्रगट सुतौ तन आगे सोआ, जीव नित्य कहीं लग रोआ। वही क्या, बाली का शरीर छूटा था और तारा आई विलाप करने लगी, तो उसने रोने लगा कि क्या है जी शुरुआत प्रसंग, क्षितिजल पावक, इसी में है ना, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा, प्रकट सो तन आगे सोआ, जीव नित्य तुम कहीं लोग रोआ। अरे प्रकट शरीर वही है सामने है, और जीव तो नित्य है। ये राम किसको समझा रहे हैं? तारा को। कब समझा रहे हैं? जब उनका पति का शरीर छूटा, और भाई का जब से शक्ति बाण लगा था तब रो रहे थे पे। अब उसको कौन समझाए? मतलब मैं व्यक्त में नहीं कह रहा हूँ, बात सही है कि नहीं है? आपको भी नहीं समझना चाहिए, तो उसको समझा सकते हो तो बहरहाल वो राम है, उसके लिए कोई बात नहीं है, भगवान है। कभी कल्पना है राम कितना रोए, क्या के लिए राम को बहुत रोवा दिए हैं कभी लोग, लेकिन ये बात सच है। एक कहा जाता है कि क्या नाम उनका, नारद आकाश मार्ग से जा रहे थे। किसके यहाँ जा रहे थे? भगवान के दरबार में। तब एक गांव में बड़ी रोने गाने की आवाज़ आई, लोगों की भीड़ इकट्ठी। क्या बात है भाई, क्यों दुखी है? चलूं देखूं, संत हैं, द्रवित हो गए, कुछ बात करूं, समझाऊं क्यों दुखी हैं। नीचे आए, पता चला कि ये घर का आदमी मर गया है। अच्छा, आग मर गए हैं तो कई लोग इकट्ठे हैं, तो एक पड़ोसी आकर के उसको बड़े समझा रहा है, भैया ये संसार ऐसे ही है, सब छूटने वाली चीज़ें हैं। इतने दिन के लिए आया था, इतना बढ़िया समझा रहे थे। नारद जी खड़े होकर सुनने लगे, इतना बढ़िया वो समझा रहा है, इससे बढ़िया मैं क्या समझाऊंगा, बहुत सही कह रहा है। और बड़ा संतुष्टि हुई कि मुझे अब सहने की बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो वही सारी बातें ये कह रहा है जो मैं कहना चाहता था। और वो आदमी शांत भी हुआ, ठीक हुआ, और देखा परखा, वो चला गया। अब मेरी ज़रूरत यहाँ है नहीं, क्योंकि ऐसे लोग समझाने वाले लोग हैं। चले गए। कुछ दिन रह करके जब लौटे वहाँ से, बैकुंठ धाम से लौटे, तो फिर देखे जो वही, फिर से भीड़ लगी है, फिर रोने लग गए हैं। क्या हो गया फिर भाई? अच्छा, फिर आए नीचे, देखे अब जो समझा रहा था ना, उसके घर मरा था, उसके घर मरा था। तो ये जो जिसको समझा रहा था वो आदमी जाके समझा रहा था। भैया ये दुनिया ऐसी है, काहे रोते? नारायण जी, अच्छा जब इसकी पारी थी ये समझा रहे थे, अब इसकी पारी थी ये समझा रहे हैं। दुनिया ऐसी ही चलती ढाढ़स बंधा करके, मैं सही बता रहा हूँ। अब तो गलत भी नहीं है ये, सही है कि नहीं है? एक दूसरे को समझाना और दुख को कम करके आगे बढ़ना। लेकिन हम जो है ना, रोना छोड़ते नहीं है। बहरहाल रो भी लो, लेकिन रो करके छुट्टी भी पा जाओ, सही है ना? तो दुखी होने का कोई कारण नहीं है। दुखी यदि होते भी हो कुछ देर के लिए, तो समझ लो उसका इतना समय देना है। उसका मूल्य कितना देना है? इतना, 1 दिन 2 दिन हो गया। इसीलिए कहते हैं ना, तेरी ही हो गए 3 दिन, 10 नहान हो गए, खत्म करो जी। अब 10 नहान हो गए तो चैप्टर क्लोज करो, खावा पिया ड्रेन, अब क्या करे लोग, ठीक है? इसलिए कहते हैं 10 दिन बहुत होता है। अब ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा उनके प्रति लगन है, बरसी कर लो, साल भर, उसके बाद खत्म, फिर रोना बंद। उसके बाद भी रोते हैं ना, वो अपने लिए ठीक नहीं कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना? वो ठीक नहीं कर रहे हैं। तो संबंध क्षणिक है माता जी, आप हो कि हम, और इसी संबंध क्षणिक है, इसको समझने के लिए मजबूती से भजन साधना और सत्संग, ताकि ये सारी बातें हम बार बार जब सुनते हैं सत्संग के माध्यम से, सदग्रंथ पढ़ के, तो ये जो बातें कही जा रही है वो और मजबूत और मजबूत, और ये जो हम बोल रहे हैं ना, वो भीतर जा कर के हमको भीतर से मजबूत बना देता है। नहीं, स्ट्रांग बनो, समझो इस चीज़ को। पहले नहीं था, आगे नहीं रहेगा, थोड़े समय के लिए है। और इस थोड़े समय में भी कुछ लोग मिलते हैं, बिछुड़ते हैं, मिलते हैं, बिछुड़ते हैं, ये चलता रहेगा। इसलिए आप अपना काम करो, उस स्थायी आत्मा को, उस जो स्थायी, जो कभी नहीं मरता है, उसके संपर्क में आओ, उसको समझो, नहीं तो रोना नहीं छूटेगा। क्योंकि क्षणिक में अटके रहोगे तो क्षणिक चीजें रुलाएंगी। स्थिर सत्ता आत्मा के संपर्क में आ जाओ। संपर्क माना कहना भी है, आत्मा अलग है, संपर्क में आप कोई दूसरा है जो आएगा नहीं है, बल्कि वो स्वयं को समझ लो, आत्मलीन हो जाओ, स्वयं में स्वयं को पा जाओ।
यस्त्वात्मरतिरेवस्यादात्म तृप्तश्च मानवा, आत्मा में आत्मा का रति हो जाए, प्रेम हो जाए, आत्मा का आत्मा में संतुष्टि हो जाए, बस। यस्त्वात्मरतिरेवस्यादात्म तृप्तश्च मानवा आत्मन्यो च संतुष्टस्य तस्य कार्यम न, इसके बाद कोई काम बाकी नहीं रहता है, पूर्ण काम। ये भजन है, ये करना है, ठीक है। तो